आज हम एक पढ़ते हैं 4S थ्योरी। ठीक है सर। ठीक है, 4S हमेशा तो शेप, साइज, स्लोप और सोइल, ये 4 ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी खराब है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होगा। मतलब उसके ऊपर वास्तु का उपाय नहीं होगा, फिर कोई मेजर ही हमें उपाय करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले शेप आ गई, मतलब प्लॉट की जो शेप है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। मतलब स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, गोल हो सकता है, या पा, 5 कोने का या 8 कोने का। कई बार आप देखोगे ट्रायंगल टाइप का भी होता है। एक जी। फेमस है शेरमुखी और गोमुखी। ठीक है ना। तो अब जो इन सब में जो रेक्टेंगुलर होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, आयताकार। जैसे 30 बाय 60 का हो गया, 15 बाय 30 का हो गया, ये सबसे बेस्ट प्लॉट होता है। ठीक है। ठीक है। और सर एक प्लॉट जिसमें ईस्ट और वेस्ट की दीवारें ज्यादा बड़ी हों, जैसे ईस्ट और वेस्ट की दीवारें ज्यादा बड़ी है। हाँ, जैसे कोई प्लॉट है 15 बाय 30 का, कोई प्लॉट है। ठीक है। तो जो 30 फीट का एरिया, जो 30 फीट वाली दीवारें हैं वो ईस्ट और वेस्ट की पड़ रही हो, और 15-15 फीट वो नॉर्थ और साउथ की पड़ रही हो। इसे बोलते हैं सूर्यवेदी। ओके। सूर्यवेदी प्लॉट। और अगर इसी का अपोजिट हो जाए कि नॉर्थ और साउथ की दीवारें बड़ी बड़ी हों और ईस्ट और वेस्ट की छोटी छोटी हों। छोटी का मतलब कंपैरिजन, नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में छोटी हो जी। इसे बोलते हैं चंद्रवेदी प्लॉट। चंद्रवेदी। हाँ जी, चंद्रवेदी। तो चंद्रवेदी अच्छा होता है, सूर्यवेदी बुरा होता है। मतलब दीवार से मतलब ये है ना कि आप लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हो। यस कि सर, अगर विड्थ। हाँ। उसी की बात करो। ठीक। जी। लेंथ और विड्थ की बात है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इनमें से प्लॉट स्क्वायर बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो प्लॉट में हम यही देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ की दीवारें बड़ी हुई है या ईस्ट वेस्ट की बड़ी हुई है। अगर नॉर्थ साउथ की बड़ी हुई है तो वो अच्छा है। और सेम रूल, एग्जैक्टली सेम रूल रूल आपके बेडरूम पे, आपके टॉयलेट पे, आपके किचन पे भी अप्लाई होगा। अच्छा। तो थोड़ा शोर आ रहा है आपके पीछे ना। तो नहीं, शोर नहीं आ रहा सर, सही है। तो सपोज करो आपका किचन है और उसमें ईस्ट और वेस्ट की वॉल ज्यादा बड़ी है, तो वो किचन ज्यादा वास्तु दोष वाला होगा। और वहीं पे अगर नॉर्थ और साउथ की दीवारें बड़ी हैं और ईस्ट वेस्ट की छोटी हैं, तो उस किचन में कम वास्तु दोष होगा। अच्छा। तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, जैसे एक मिनट ठीक सर, है। एक मिनट बस। तो सर इस तरह से समझो, जैसे ये सपोज करो एक प्लॉट है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ की दीवार बड़ी है ना जी। ईस्ट के मुकाबले, तो ये ठीक है। चंद्रवेदी हो गया। और अगर इसको इसको मैं ईस्ट बोल दूं,
तो ये सूर्य वेदी हो जाएगा। ठीक है ना। सेम रूल आप किसी कमरे पे अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो सूर्य वेदी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। मतलब एक रहने के हिसाब से वो जगह इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। मतलब ये अगर आप इस रजिस्टर को भी ऐसे रख रहे हो ना, कि इसका जो मुंह है ये अगर ईस्ट की तरफ रहे, अगर इसका ये ईस्ट की तरफ रहे तो ये चंद्रवेदी हो जाएगा। तो रजिस्टर में भी आपको ज्यादा फायदे देगा। मतलब ये रजिस्टर अगर आप यू रख देते हो, मतलब इसका जो मुंह है यू रख देते हो, अच्छा, ऐसा भी है। तो ये रजिस्टर अच्छा, आपके किसी काम का नहीं। ओके। मतलब वास्तु इतनी डेप्थ तक जाती है कि आप जूता चप्पल भी किस तरीके से रख रहे हो, रजिस्टर तो बहुत बड़ी चीज है। तो चंद्रवेदी ज्यादा लाना चाहिए घर में, सूर्य वेदी नहीं लाना चाहिए। सूर्यवेदी कम से कम, मतलब आएगा तो फिर भी, लेकिन कम से कम। ठीक। ठीक है ना। और जैसे बताया कि रेक्टेंगुलर शेप सबसे बढ़िया है, और फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। और जो गोल शेप होती है वो बिजनेस प्लेसेस के लिए अच्छी है, घर के लिए अच्छी नहीं है। जैसे गोल शेप में सर, जब आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ ना, प्लेट मतलब प्लॉट बोल रहा हूँ, तो आप समझो कि वो काफी हद तक आपके घर के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। जैसे गोल टेबल भी घर में यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। गोल डाइनिंग टेबल घर में नहीं यूज करते, अच्छी नहीं होती। तो क्या बोला, वॉइस कट गई थी बीच में। गोल गोल करने चाहिए। सर जो गोल डाइनिंग टेबल होती है ना, आवाज आ रही है सर? गोल डाइनिंग टेबल घर में यूज नहीं करनी चाहिए, आ अच्छी। रही है सर, आ रही है, आ रही है। गोल डाइनिंग ठीक है। टेबल घर में अच्छी नहीं होती। ठीक। तो शेप और जो शेप्स का यूज करते हुए इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि रेक्टेंगुलर सबसे बढ़िया, उसके बाद स्क्वायर। एक आपने बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट सुना होगा, गोमुखी और शेरमुखी, जी। दोनों ही बकवास है। अच्छा। कि काफी लोग कहते हैं गोमुखी घर अच्छा और शेरमुखी दुकान अच्छी। तो गोमुखी घर अच्छा और शेरमुखी दुकान अच्छी ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब हम ग्रेडिंग करने बैठेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जी। हाँ, अब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे आते हो तो आप देखते हो गाय जो है वो शुक्र है, और शेर जो है वो बृहस्पति है। तो जब ये दोहा आ रहा है कि गोमुखी घर अच्छा, तो ऐसा समझो कि जो शुक्र की अपनी जगहें हैं, एक तो साउथ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट के अलावा जो शुक्र की एक जगह और होती है वो होती है बेडरूम। कि इन जगहों पे सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। और बृहस्पति की जो जगहें हैं वो नॉर्थ ईस्ट और मंदिर, इसके हाँ ये दो चीजें होती है, नॉर्थ ईस्ट और मंदिर। अगर कोई मंदिर के अलावा सर एक चीज मंदिर के अलावा बृहस्पति की और क्या चीज होगी? पढ़ाई। जो ऑफिस के अंदर देखा जाए, कानून की किताबें। कानून की किताबें सर हर ऑफिस में कहाँ होंगी? नहीं, वो ये हर कंपनी में एक लॉ होता है ना, सर जैसे सीएस हो गया, कंपनी हाँ, सेक्रेटरी, ये सब। लेकिन एक बहुत
छोटे लेवल पे भी अगर आप समझोगे तो वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजन। हाँ जी, हाँ जी। वेंटिलेशन लेवल दुकान का देखना चाहिए हमेशा, या ऑफिस का या कंपनी का वेंटिलेशन। वही घर पे अगर शुक्र की स्थिति की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बेडरूम साउथ ईस्ट, घर का जो फर्श होता है वो शुक्र होता है। अच्छा। तो जो दोहा है ना सर कि गौमुखी घर अच्छा और शेरमुखी दुकान अच्छी, उसका ये मतलब है कि दुकान में आपको या ऑफिस में आपको शेर देखना चाहिए, वहां पे गाय देखनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में गौमुखी घर उसे कहते हैं, जैसे गाय बनी होती है ना, गाय का मुंह छोटा होता है और पीछे का साइज बड़ा होता है। हाँ तो जी। ऐसा प्लॉट जो आगे से नैरो हो और पीछे से वाइड हो, चौड़ा हो। हम्म, और उसी के अपोजिट जो शेर होता है, उसका मुंह बड़ा होता है और पीछे से वो पतला होता है। बिल्कुल। तो ऐसी दुकान अच्छी मानते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसी दुकान का अगर ग्रिड बनाओगे ना तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन कट मिलेगी बहुत बुरी तरह। ठीक। तो कट है तो फिर अच्छा मानेंगे नहीं। हम्म, तो ऐसा कोई रूल नहीं है जो गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट वाला रूल है। ठीक है सर, ठीक है समझ ना। गया। बाकी ये सूर्य वेदी चंद्र वेदी ये हर वक्त हमेशा ध्यान रखना, ये काम ठीक है। करेगा। अब उसके सर, बाद आता इसको है। यूज कैसे करना है सर? क्या सर? इसको यूज कैसे करना है सर, ये भी बताइएगा आगे। मतलब जैसे रेमेडीज में कैसे यूज करना है इसको, ये भी बताइए। सर सिंपली मैं आपको एक अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे घर में जूता भी उतारते हैं। हाँ। अगर जूते का मुंह मैं पूरब की तरफ कर दूं तो वो चंद्रवेदी बन जाएगा, क्योंकि जूता लंबा हो जाएगा। हम्म, या वेस्ट की तरफ उसका मुंह कर दूं जूते का, बिल्कुल। तो ये चंद्रवेदी को बढ़ावा देने वाली बात हो गई है ना। या एक छोटा सा मैट भी हम घर में बिछाते हैं जो घर के बाहर बिछाए रखते हैं, तो उस टाइम भी इन चीजों का ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है। ऐसे बाकी रेमेडियल पार्ट में आएंगे ये चीजें। तो ये तो शेप्स हो गई। अब आते हैं साइज। साइज का मतलब होता है कि कितने रेशियो बाय कितने रेशियो। जैसे हम बात कर रहे हैं 15/30, तो ये 1:2 हो गया। जी। अगर कोई प्लॉट हो 15/100, तो ये तो वन हम्म, रेशियो सिक्स के ऊपर हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट, ये फोन आज ज्यादा बजेगा। हम्म।
बच्चों को खाना दे देते। जी सर। जी सर। कुछ प्लॉट आपने देखे होंगे, वो ना बड़े लंबे गहरे होते हैं, रेलगाड़ी के डब्बे जैसे। तो 1:3.5 हाँ बच्चा को 1 रेशियो। सर होना होना कितना चाहिए वैसे? सर बेस्ट है 1:1, 1:2 सॉरी। अगर 1:3 है तो ओके है। सर वही बता रहा हूँ ना, 1:2 इज बेस्ट, 1:3.5 के बाद सारे बेकार है। ठीक है। वन मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 1:3.5 के बाद ब्रह्मस्थान बदल जाएगा। जैसे 15/60 का प्लॉट हो गया, तो 15/60 का प्लॉट 1:4 हो गया, 100 बजे प्लॉट हो गया। मिल जाते हैं बहुत ऐसे, बहुत नॉर्मल है ऐसे प्लॉट मिलते। तो ये प्लॉट अच्छा नहीं है, इसको हमें 2 भागों में बांट के फिर इसके ब्रह्मस्थान निकालने पड़ेंगे। ओके। मतलब जैसा जब ऐसा प्लॉट बन रहा हो तो बीच में ही एक वो नींव कटवा के 2 प्लॉट बनवाने पड़ेंगे, फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन एक जैसी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रिड 2 कटेंगे। अच्छा, ग्रिड 2 कटेंगे। हाँ। और ऐसा कोई प्लॉट प्लॉट नहीं, ऐसा कोई वो आ गया हम पे, सपोज करो घर ही आ गया जो ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, तो भी हम इसमें कुछ हिस्सा मतलब बीचों बीच से न कटवा के कुछ हिस्सा ऐसा कटवाएंगे कि 1:3 बन जाए। कटवाएंगे कैसे? जैसे येलो टेप से कटवा सकते हो या ब्रास की पट्टी से कटवा सकते हो। ओके। क्योंकि इतना बड़ा जब कोई प्लॉट हो जाता है या प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका एक ब्रह्मस्थान से काम नहीं चल रहा, इसके कोई ना कोई एनर्जी सोर्स और भी होंगे। तो ये चीज हो जाती है। एक तो ये साइज हो गया, एक सर जब आए थे मैंने आपको ब्रह्मस्थान निकालना सिखाया था यू में से या वी में से, जैसे कोई प्लॉट हो जो यू शेप नहीं सर, नहीं सर, नहीं सिखाया। कोई नहीं, इसका मैं आपको ना एक रिकॉर्डेड वीडियो करके दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा नहीं पाऊंगा। जैसे सपोज करो कोई प्लॉट हो एल शेप का, कॉर्नर डिफरेंट बात है, एक शेप ही उसकी एल वाली है या यू शेप में हो, तो उसका ब्रह्मस्थान कैसे ढूंढा जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं आप गली में ब्रह्मस्थान निकाल ले आओगे उसका। तो उसमें ब्रह्मस्थान निकालने की एक स्पेशल ट्रिक होती है। उसका मैं छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो एल शेप हो जाए, यू शेप हो जाए, डब्ल्यू शेप हो जाए, तो ब्रह्मस्थान कैसे निकलेगा? तो ये वीडियो बनाएंगे या फिर बना हुआ है वीडियो? सर मेरे पास इसका वीडियो नहीं बना हुआ, और उसका वीडियो आपको एक बना के दे दूंगा, बहुत छोटा सा 5 मिनट का वीडियो भी नहीं है। तो उसमें ना सर फिर यू एल ट्रायंगल भी दे सकते हैं, तो सर वो भी दे दीजिएगा। स्क्वायर स्क्वायर का तो मतलब ही नहीं सर। हाँ, ट्रायंगल में भी ब्रह्मस्थान निकालना बड़ा आसान है। बात ये आती है जब प्लॉट का शेप एल हो गया तो ब्रह्मस्थान कैसे निकलेगी? जैसे दिल्ली में डीडीए जब घर बनाती है ना, तो काफी फ्लैट वो एल शेप में बना देती है। अच्छा, एल शेप में कैसे तो सर बनाती है? अब ये देखिए, क्या कह रहे सर? यही चीज है कि ना
एक तो जो बेसिक है ना कि ब्रह्म स्थान निकाला कैसे जाता है, जहां तक मतलब जहां तक पढ़ा है या देखा है बुक्स में देखा है। अब जैसे मेरे घर का ब्रह्म स्थान निकला हुआ था, तो उसने क्या किया कि चारों पिलर जहां आ रहे थे घर के वो ले लिए, और उसके चारों ओर जो दीवार आ रही है उसको लेकर और मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया फ्लैट का कवर किया और उससे निकाल दिया ब्रह्म स्थान। तो ये तरीका होता है या फिर कैसे निकालते हैं? ब्रह्म स्थान निकालने के सर डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत बार आता है सर। जैसे आप सपोज करो मेरे घर आए, अब आपने देखा कि बालकनी एक्सटेंडेड एरिया में बाहर निकली हुई है। एक्सटेंडेड है ना, सरकारी एरिया में बाहर है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा ये बालकनी को इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए ब्रह्म स्थान लेने में, क्योंकि वो पक्का लेंटर है तो जमीन बड़ी हुई है तो लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, बालकनी का यूज भी हो रहा है, लेकिन पिलर कोई भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये लेंगे नहीं और एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे इसको ब्रह्मस्थान नहीं लेंगे, लेकिन ये एक्सटेंशन मानी जाएगी। जब ब्रह्मस्थान प्लॉट का लेने के बाद इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट ये सारा जो बालकनी एरिया एक्सटेंडेड माना जाएगा जी। एक ऐसा भी होता है, जैसे सपोज करो किसी ने 500 गज का प्लॉट खरीदा, 250 गज का घर बनाया, 250 गज का गार्डन बना दिया। तो ब्रह्मस्थान 500 को ले या 250 को ले? तो 500 को लेंगे सर। 250 को लेंगे सर। अच्छा। कवर्ड एरिया का ब्रह्मस्थान लेंगे और अनकवर्ड एरिया में क्या क्या चीज आ रही हैं वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ये एक मूवी देखी है अक्षय कुमार की होती है, जिसमें वो स्पर्म एक्सचेंज हो जाता है, करीना कपूर भी है, वो बच्चा आईवीएफ कराने जाते हैं जिसमें गुड न्यूज हाँ 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 हाँ, गुड न्यूज। तो जिसमें वो दिलजीत दोसांझ का जो घर है ना, जिसमें वो रहता है इस मूवी में, उस घर का वास्तु मैंने किया था। अच्छा। अब वो एक बड़े फेमस डॉक्टर का घर है, मोदी का पर्सनल डॉक्टर है। तो उस घर में क्या था सर, वो घर है 1000 गज का। अच्छा। और उसमें 600 गज कवर्ड है और 400 गज ओपन है, और साउथ की तरफ 200 गज ओपन है, लॉन बना रखा है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल होगा तकरीबन 9 बाई 20 का। अच्छा। ठीक है, और स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो 8 फीट की है। तो साउथ में गड्ढा आ गया। साउथ में गड्ढा आ गया ना सर, पानी भी आ गया, गड्ढा भी आ गया। हाँ जी हाँ जी। अब उनको किसी ने बोला कि आपने ये घर ले लिया, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसे ऐसे इसमें बात है। ठीक है, तो उनका जब मेरे पास वास्तु आया, 4 या 5 साल हो गए, तो मैंने उनको कहा कि इससे कुछ होगा नहीं, मतलब आप ऐसा, क्योंकि जिनसे उन्होंने लिया था ना वो पर्सन भी बर्बाद होके बेच रहा था। बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने भी घाटे में बेची। तो उनको किसी ने दिमाग में वहम डाल दिया। तो हालांकि उस जो स्विमिंग पूल को मैंने क्या किया, ब्रास की पट्टी चारों ओर लगवा के ना उसको कटवाई दिया वहां से। ब्लॉक करा दिया आपने उसको?
हाँ, बट एक्चुअली वो ब्लॉकेज कुछ नहीं थी, मुझे ये मालूम था ये ओपन टू स्काई ये रिजल्ट ही नहीं देगा, लेकिन उनको साइकोलॉजिकल कुछ दिखाने के लिए वो काम करना था। अच्छा अच्छा अच्छा। और लाल रंग के बहुत सारे पौधे लगवाए और येलो कलर के बहुत सारे पौधे लगवाए येलो गमले में, ताकि अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट यहाँ बढ़े। और वहीं पे ही सेम टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में एक गड्ढा और करवा दिया जो उससे पूल से भी गहरा हो। तो उन्होंने वहां पे बोरिंग करवा ली थी, वाटर बोरिंग। वो क्यों करवाई सर? वो इसलिए कि घर का जो सबसे गहरा एरिया है वो स्टिल नॉर्थ ईस्ट रहे, ना कि साउथ बन जाए। अच्छा। जो नॉर्थ पोर्शन है घर का वो ढलान पे होना चाहिए गहरा। तो ये उपाय सर मैं करा रहा था अपने मन की तसल्ली के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, क्योंकि फीस अच्छी खासी चार्ज की थी। बाकी पता था कुछ नहीं होना, ये ओपन टू स्काई है, इसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। अच्छा। समझ गए? उनको किसी ने बोला कि स्विमिंग पूल साउथ में आ रहा है, बट मैंने कहा ये ओपन टू स्काई, इसका रिजल्ट ही नहीं आएगा आपको जब तक इसको कवर नहीं करोगे। तो एक्चुअल में वहां पे कोई ऐसा दोष ही नहीं था, और वो घर आज भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब तो उन्होंने शूटिंग वालों को भी दे दिया कि मूवीज की शूटिंग होती है। तो जो आप बता अच्छा। रहे हैं, तो किसी ने अगर घर बड़ा बना लिया लेकिन थोड़ा सा स्पेस ओपन छोड़ दिया, तो हम उसको ग्रिड में नहीं लेंगे, वैसे काउंट करेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यहाँ पे अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए कई बार चीज गलत बन जाती है, लेकिन ग्रिड में शामिल नहीं करेंगे, ब्रह्मस्थान में शामिल नहीं करेंगे। ओके। आप 250 गज का ही ग्रिड अलग बनाओगे, लेकिन बस ये देखोगे कि बच्चे बचाए घर में क्या बन रहा है वहां पे, बाकी काउंट नहीं करोगे। ठीक है सर, समझ गया। हाँ। अब शेप हो गया, साइज हो गया, अब आ गया स्लोप। स्लोप माने ढलान। ढलान उत्तर दिशा की ओर सबसे बेस्ट है, पूर्व दिशा की ओर भी अच्छी है। बाकी अगर साउथ की तरफ हो गई तो ये सर महा दिक्कत करेगी, मतलब बहुत खतरनाक हालत हो जाती है। मतलब इनके उपाय, अच्छा, अगर साउथ साउथ की तरफ आ गई तो? अगर ढलान साउथ की तरफ आ गई या वेस्ट की तरफ आ गई, ठीक है। इनका उपाय यही है कि आपको साउथ को उठवाना ही पड़ेगा या नॉर्थ को नीचे कराना पड़ेगा। मतलब इनके इलाज नहीं है कि हम कुछ सामान रख दें जिनसे काम हो जाए। ठीक है। तो ये तो आर्किटेक्चरल बातें हो गई, जैसे घर, ये तो घर बनते वक्त ही हो सकती है। तो ये एस जो होते हैं ये इसलिए फेमस होते हैं कि अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है फिर ऊपर का वास्तु उपाय भी कई बार काम नहीं करता। अब सपोज करो किसी के साउथ में हल्की सी ढलान हो, तो हम क्या कर सकते हैं? थिक कारपेट लगा सकते हैं, मोटा सा। और मतलब उठवाना ही पड़ेगा हमें कैसे ना कैसे करके। सर म्यूट है, म्यूट है आप। सर म्यूट है आप। मुझे पता नहीं, वो मेरे एकदम सामने से स्क्रीन चली गई थी, कैसे चली गई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो स्लोप का तो यही उपाय है कि उसको ठीक ही कराया जा सकता है, तुड़वा तुड़वा के ठीक कराना पड़ेगा। स्लोप होना खतरे वाला काम हो जाता है, मतलब दक्षिण की तरफ स्लोप आ जाए। अच्छा, और दक्षिण उठा हुआ हो स्लोप, बहुत अच्छा है। स्लोप आ जाए या फिर गड्ढा आ जाए? हाँ सर, गड्ढा आ जाए या स्लोप आ जाए, दोनों ही। गड्ढे के तो फिर भी बतेरे इलाज है, ढलान का उपाय कैसे करोगे?
ठीक है ढलान सर, ढलान का वैसे कर सकते हैं ना भाई, वैसे कर सकते हैं ढलान को कि ढलान जहां तक है, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां एंड हुआ है, तो उतने एरिया में चारों तरफ उसको पंच तत्व से ब्लॉक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ढलान का भी लेवल देखना पड़ता है ना सर। पहले आपको याद होगा, अपने देसी घर होते थे तो बारिश का पानी अंदर ना आ जाए तो बाहर बाहर से घर उठवा लेते थे, लेकिन इतना पैसा नहीं होता था कि पूरा ही उठवा दे। हाँ 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 हाँ। तो किसी का अगर उत्तर मुखी घर हो गया, सपोज करो नॉर्थ फेसिंग हाउस है, और बारिश के पानी की वजह से उसने तो हम्म अंदर अंदर का उठवा लिया कि पानी आएगा तो बचाव हो जाएगा, लेकिन गलती से ढलान का बन गया दक्षिण पे, हम्म क्योंकि उत्तर उसने उठवा दिया। हम्म और वही जिनका दक्षिण मुखी घर था उन्होंने भी ये किया, लेकिन गलती से उन्होंने ढलान सही जगह कर लिया, नॉर्थ की तरफ करवा दिया। हम्म तो ये कुछ ऐसी अब किसी का ढलान अगर 4-6 इंची का, उसको तो आप ठीक कराओगे दोगे, अगर किसी का 2-3 फीट का ढलान है, उसको पंचतत्व से कैसे कराओगे? अगर आपको देखे कि भाई 2 स्टेप नीचे उतरना पड़ रहा है, 2 सीढ़ी या 3 सीढ़ी, तो उसको भी कैसे ठीक कराओगे? कितना पंचतत्व काम करेगा? फिर तो मिट्टी डलवानी पड़ेगी ना। हम्म ये पंचतत्व का आप क्या कराओगे? येलो कलर करा दोगे, पिरामिड रखवा दोगे सॉलिड, भारी चीजें रखवा दोगे, लेकिन वो भी तभी काम करेगी ना जब हल्का फुल्का दोष हो। अच्छा। अब किसी पर्सन का हाथ ना हो, इतना सा हाथ ना हो, तो उसके उपाय करवाए जा सकते हैं। पूरा शोल्डर ही गायब हो तो क्या कराओगे? हम्म तो वो चीज है ना, ढलान का भी लेवल देखना पड़ेगा। अगर छोटा लेवल है तो उपाय बन जाएंगे, बड़ा लेवल तो फिर कंस्ट्रक्शन मांगेगा। सर मिनिमम कितना होना चाहिए कि हम उपाय कर सकते हैं ये वाले? मिनिमम इतना सर, इतना, ये चार चार उंगल, इसे 4 उंगल बोलते हैं। अच्छा। 4 उंगल तक उपाय संभव है। 4 उंगल से ज्यादा अगर ढलान आ गए ना, तो फिर आपको थोड़ा सा हम्म, कंस्ट्रक्शन पे काम करना पड़ेगा, वहां मिट्टी विट्टी या टाइलिंग डलवा के ना उसको उठवाना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गया। और इतना ढलान अगर आ जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे एक हाथ बोलते हैं। अगर इतना जी ढलान आ जी। जाए या इससे ज्यादा ढलान आ जाए तो फिर वो महादोष में आ जाती है। ठीक है सर। इसके बाद आ गई सर मिट्टी, शेप, साइज, स्लोप और सोइल। अब किसी जगह की अगर मिट्टी खराब हो तो फिर आप जानते हो कि वो मिट्टी ही नहीं बचाना चाह रही। तो इसके लिए जब प्लॉट लेते हैं तो मिट्टी जांचने का वो चलता है, क्या कहते हैं इसे, मिट्टी परीक्षा बोलते हैं, भूमि परीक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो प्लॉट पे कामयाब है। अगर किसी का घर बना ही पड़ा है तो वहां पे तो कोई तरीका नहीं है जांचने का कि ये भूमि शुभ है या अशुभ है। तो अगर आप किसी प्लॉट पे गए हो तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक हाथ जितना, मतलब इतना, ये तकरीबन 2 फीट का एरिया मान के चल लो। 18 इंची होता है वैसे तो, 1.5 इंची जी। 1.5 फुट होता है। आप 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 का गड्ढा खुदवा दो, और ठीक है। 10 मिनट बाद, 8 से 10 मिनट बाद जो खुदाई वाली मिट्टी है जितना जो निकली वो दोबारा उस गड्ढे में डलवा दो। अगर वो गड्ढा मिट्टी लेने के बाद भी खाली है तो वो प्लॉट अच्छा नहीं है उस पर्सन के लिए। अगर वो अच्छा। गड्ढा पूरा भर गया और बस पूरा भरा ही है तो वो ओके ओके। अगर वो गड्ढा भरने के बाद भी मिट्टी बच रही है तो प्लॉट ऑस्पिशियस हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है? गड्ढे में से हमने मिट्टी निकाली, फिर उसमें डाल दी, तो खाली कैसे रख सकता है वो? तो मिट्टी तो उतरी निकली है ना उसमें से। सर ये वाला क्वेश्चन तो आप करके देखना जब आएगा मुझे। क्या मतलब सर? ये तो प्रैक्टिकल करके देखना जब आएगा मुझे। आप कह अच्छा। रहे हो कि जब किसी गड्ढे में से मिट्टी खोदी तो वो हल्का कैसे रह सकता है, कम कैसे रह सकता है? हम्म सर आधा भी रह जाता है कई बार। हम्म हम्म हम्म
आधा भी रह जाता है। तो आपके हिसाब से तो बराबर ही भरना चाहिए ना, फालतू भी नहीं बचनी चाहिए मिट्टी। नहीं मतलब सर एक, नहीं देखिए, एक तो ये तरीका है कि उसके अंदर मिट्टी डाली और उसको दबा दबा के भर दिया, हाँ खूब प्रेस किया उसको हाँ और फिर भर दिया। सर, उसके ठीक है, ऊपर उसके रोड बाद भी रोलर क्या भी मिट्टी चला रह दोगे ना, जाएगी? उसके ऊपर रोड रोलर भी चला दोगे तो भी इतनी मिट्टी बचती है कई बार कि दूसरा गड्ढा भी भर जाए। ओहो। आप कितना भी उसके अच्छा। ऊपर दबा लो उसको, फिर भी इतनी मिट्टी बच जाएगी कई बार, कि वो गड्ढा ना हल्का सा ऊपर उठ के ही बंद होगा। हम्म। तो ये सारे नमूने दिखते हैं सर, मिट्टी अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इसके नुकसान क्या होते हैं सर, मतलब अगर जैसे अच्छा नहीं है, गड्ढा अगर नहीं भरा तो? हाँ, अगर सपोज करो किसी क्लाइंट ने आपके ले लिया प्लॉट, ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया एक बार हम्म। इसको चेक कर लो, और ये आ गया कि हम्म। मिट्टी आपने चेक करी और गड्ढा पूरा भर गया, लेकिन गड्ढा पूरा नहीं भरा और मिट्टी सारी चली गई। तो अब आप क्या करोगे कि आप, इसका मतलब ये है कि उस भूमि में अभी भी कोई ना कोई कमी रह गई है। तो अच्छा। हाँ, इसमें क्या करते हैं, 15 दिन का टाइम लेते हैं कि आप उनसे ये कहोगे कि 15 दिन बाद या तो इसको दोबारा चेक करो, और इसके बीच में इस भूमि पे जितनी भी गंदगी है ना, इसको साफ करवा दो। जी। अगर ऐसा एरिया है जैसे गांव का एरिया है, तो गांव के एरिया में तो सर हम क्या करते हम्म। हैं, पैसे देके 2-3 दिन के लिए गाय बंधवा देते हैं। हम्म। ठीक है, गाय बंधवा देते हैं। अगर शहरी एरिया है, गाय आना पॉसिबल नहीं है, तो प्लॉट की सफाई कराते हैं, क्योंकि प्लॉट में ना गंदगी कई बार बहुत ज्यादा पड़ी होती है। तो 15 दिन बाद दोबारा आके चेक करते हैं, फिर वो गड्ढा अगर सही है, मतलब लास्ट ये होगा कि गड्ढा पूरा भरेगा, वरना फिर जी। आपको 15 दिन की चेकिंग के बाद एट लास्ट उपाय यही है कि गाय उसमें रखवानी पड़ती है। और अच्छा, ये आखिरी उपाय होता है सर? नहीं, आप उसमें गाय रखवानी पड़ती है उसमें? आप उसमें शहद डलवा सकते हो, दूध की लस्सी डलवा सकते हो, तो वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। मतलब दूध की लस्सी या शहद सेम शहद गड्ढे में, जैसे गड्ढे में? शहद जैसे 3 लीटर शहद लिया और साउथ में एक मटकी में करके दबवा दिया, 4-5 फीट खोद के। ठीक है। ठीक है ना, और फिर 15 दिन बाद आप चेक करने आओ, मिट्टी आपको फर्टाइल मिलेगी। ओके। क्योंकि जितना भी उस पर एरिया का, दूसरा सर, ये जो गड्ढा खोदना है ये किस डायरेक्शन में खोदना है? सर ब्रह्म स्थान से नॉर्थ की तरफ। ओके। ब्रह्म स्थान में तो खोदते नहीं, जी। तो पहले ब्रह्म स्थान थोड़ा सा कैलकुलेट किया और वहां से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आ गए। ठीक है, स्ट्रेट आगे बिल्कुल नॉर्थ की तरफ। हाँ, ठीक है। तो वहां पे चेक करना है खोद के, क्योंकि कई लोग कहते हैं पानी डाल के चेक करो, पानी अगर सरवाइव कर रहा है तो काफी देर तो गड्ढा सही है, पर पानी वाला हम कर नहीं सकते, क्योंकि कई बार अंदर से हल्का सा वो बना होता है, रास्ता बना होता है जाने का मिट्टी में। हम्म। ठीक है ना, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस गड्ढे को खोदो, दोबारा भर दो, उससे आपका परीक्षण हो जाएगा। ठीक। और वो परीक्षण अगर पूरा नहीं हो रहा, मिट्टी थोड़ी पड़ रही है, तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी, घर बनते बनते ही दिक्कत आ जाएगी। ओके। तो ये तो ठीक है, 4S तो हो सर गई। ये केवल ये एक ही मेथड है, मतलब हम अगर चेक करना है तो हम खाली इसी मेथड से करें या फिर कुछ कुछ और भी मेथड होते हैं? सर ये तो ये मेथड हो गया कि भूमि आपको फलेगी नहीं फलेगी। ठीक है, एक मेथड ये होता है कि अ, कि भूमि कौन से काम करने वाले को फलेगी। जैसे 4 वर्गों में बढ़ते हैं, 4 वर्ग में जैसे एक तो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का मतलब टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग, स्कूल लाइन से जुड़े हुए लोग, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग। क्षत्रिय हो गया, सरकारी काम से जुड़े हुए लोग, या
मिलिट्री पुलिस से जुड़े हुए लोग। अब ब्राह्मण हो गया, आपका क्षत्रिय हो गया, और वैश्य हो गया। वैश्य होते हैं बिजनेसमैन। शूद्र हो गया, शूद्र जो छोटी मोटी नौकरी करता हो, कला से रिलेटेड फील्ड में जुड़ा हो पड़ा हो, या कोई ऐसे इक्विपमेंट जिनसे सफाई वाला रिलेशन हो, ऐसे इक्विपमेंट से जुड़ा हो। तो जो ब्राह्मण की दिशा बनेगी वो बनेगी नॉर्थ। मतलब नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? नहीं सर, पहले पूरा बताया तो मैं आपको। ब्राह्मण की दिशा नॉर्थ, क्षत्रिय की ईस्ट, और वैश्य की साउथ, और शूद्र की वेस्ट। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे एक गड्ढा खोद लिया और गड्ढे में जो 4 दिशा बनेंगी, चारों में आपने अलग अलग फूल कर दिए। मतलब क्या कर दिया सर? फ्लावर, एक एक फ्लावर लिया आपने बढ़िया बढ़िया, और चारों दिशाओं में रख दिए। तो 1-2 दिन बाद आपको आके ये देखना है कि जिस डायरेक्शन का फ्लावर सरवाइव कर रहा है सबसे ज्यादा, उस पर्सन के लिए, उस रिलेटेड पर्सन के लिए ये चीजें फलेंगी, ये भूमि जो है। अच्छा। या आप चाह रहे हो कि मैं तुरंत परीक्षण कर लूं, तो आप ये कर सकते हो कि चारों दिशाओं में दिया जलाओ एक एक करके, और ये चेक करो सबसे एंड में कौन सा दिया बुझा। जो सबसे एंड तक दिया चला वो दिशा सबसे ज्यादा ताकतवर है इस प्लेट के अंदर। अच्छा। और जो सबसे पहले बुझी है वो दिशा इस घर में सबसे, इस प्लॉट में सबसे कमजोर है। ये घर पे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा है ना, ये थोड़ा, जैसे अगर हम किसी घर जाके करें तो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमको कि ऐसा कुछ करें हम, लेकिन अपने घर पे हम करके देख सकते हैं कि बस एक छोटा सा एरिया में ही, जैसे ब्रह्म स्थान पे आपने 4 दिए जला दिए, और एक दिशा नॉर्थ की साइड थोड़ा फेस करा, एक ईस्ट की साइड फेस किया, एक वेस्ट की साइड फेस किया, और एक साउथ की साइड फेस कर दिया। तो जो सबसे एंड तक सरवाइव करेगा वो दिशा सबसे अच्छी है, और जो सबसे पहले बुझ गया वो दिशा कमजोर है। तो हमें वो जोन या उन जगहों पे को चेक करना चाहिए कि वहां पे कमी है। तो एक ये फूल वाला मेथड मैंने बताया आपको कि फूल रख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम तक सरवाइव करेगा, खिला रहेगा, वो दिशा है। ठीक सर। और जो गड्ढे वाला मेथड है वो देखना बस इस मालिक के साथ इसका अटैचमेंट कैसा है। अच्छा। अब ये मैंने आपको 4S थ्योरी बता दी। इसके बाद चलो आप आपके उस टॉपिक पे आ जाते, दिशाशूल वाले पे। जी। दिशाशूल इसे फेंगशुई में शार बोलते हैं। शार माने तीर। जो एक घर इस तरह से बना पड़ा हो जो तीर की तरह शेप बन रही हो, जिसमें टक्कर का घर जो होता है वो तीर की तरह शेप बना लेता है। ओके। या वो बंद गली का घर हो, या कोई घर ऐसा जो तिराहे पे आ रहा हो। तिराहा बन जाता है ना कई बार, उससे बिल्कुल सामने जाके लगता है, तीर जैसी शेप बन जाती है, इसलिए उसे शूल बोल दी। ओके। तो शूल वाले जो होते हैं वो सर अच्छे नहीं माने जाते। अब अगर ये शूल नॉर्थ फेसिंग घर पे है तो इसका रिजल्ट कम होता है, मतलब उतना बुरा रिजल्ट नहीं होता। और यही शूल अगर साउथ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है तो बहुत बुरा माना जाता है। यही शूल अगर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ है तो बुरा नहीं माना जाता।
सिंपल सा एक रूल होता है, ठीक है। हम्म, अगर नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ से शूल है तो आप क्या कर सकते हो कि घर के बाहर पौधे लगा के उस शूल को खत्म कर दोगे। घर के बाहर पौधे लगा के। हाँ, पौधे लगा दिए, जैसे अशोक का पेड़ लगा दिया, वो कवर कर देगा ना घर के बाहर के हिस्से को, तो वो शूल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन यही रिजल्ट, यही उपाय साउथ या वेस्ट में नहीं चलेगा, वहां पे पौधे उतने कामयाब नहीं है। जैसे साउथ का जो सिंबल है वो ट्रायंगल है, सर्कल का ट्रायंगल बनता है ना, हम्म, या वेस्ट का जो सिंबल है वो है गोल है, हेलिक्स, मतलब मेटल की गोल शेप आती है, हेलिक्स बोलते हैं उसे। फेसबुक पे कई बार देखी है आपने, हम्म, ठीक है ना। तो वो सिंबल घर के बाहर टांगते हैं। एक मिरर आता है, कॉन्वेक्स मिरर, हम्म, जो बीच में से उठा हुआ होता है, डी शेप का होता है, मतलब बीच में से उठा हुआ होता है, तो वो लगाते हैं ऐसे में घर के बाहर। अच्छा। तो इससे वो वाला दिशा हो गया जो रोड का हो गया। एक दिशाशील होता है सर आस पड़ोस का। क्या हुआ था? सर ये तो मैंने आपको रोड वाला दिशाशूल बता दिया। हम्म, एक दिशाशूल होता है आस पड़ोस का। आस पड़ोस का मतलब जैसे आपका रूम इस तरह से बना पड़ा है या घर इस तरह से बना पड़ा है कि बाहर से कोई अंदर झांक सकता है। अच्छा। जैसे सपोज करो आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग हो और वहां से आपके घर के अंदर का हिस्सा दिखता हो, वो भी दिशाशूल होता है। या आपके घर के बाहर विंडो इस तरह की है कि वहां पे कबूतर आके बैठते हैं और वो अंदर झांकते हैं, वो भी दिशाशूल है। सर ये अगर किचन में हो तो? तो दिशाशूल तो सर फिर भी है। अच्छा। दिशाशूल इंसानों का भी होता है, जानवरों का भी होता है, एनर्जी हम्म, का भी होता है। तो अगर बाहर से सामने का घर इस तरह से बना पड़ा है तो उसको भी हम पर्दे लगा के कवर करते हैं या पौधे लगा के उस शूल को खत्म करते हैं कि ताकि वो अंदर ना देख पाए। जैसे सपोज करो आपने कहा किचन है, किचन के बाहर कबूतर या कौवा आके बैठ जाता है, वो अंदर जाता है, तो किचन पे भी हम फिल्म इस तरह से लगा सकते हैं कि उसको अंदर का एरिया ना दिखे, तो वो दिशाशूल खत्म हो जाएगा। वरना इनकी नजर भी बहुत खराब रिजल्ट दे सकती है। ओके। और आप एक कबूतर के ऊपर स्टडी करो ना, तो आप देखोगे कबूतर की मेंटेलिटी ये होती है कि इस घर के लोग भग जाए और मैं अकेला राज कर सकूं। अच्छा अच्छा। कबूतर ऐसे घरों में रहना पसंद करते हैं जो उजाड़ हो। कहीं पे आप उनको देखते हो ना, जो होती है छोटी छोटी स्पैरो, वो हम्म, वो ऐसी जगह रहना पसंद करती है जहां लोग रहते हो। या कौवा, कौवा ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि उसको पता है खाना मिलेगा। बट कबूतर की मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऐसी जगह पसंद करता है जहाँ पे लोग ना रहें। और आपने देखा होगा वो खुद ही अपनी कम्युनिटी में लड़ते रहते हैं। कबूतर कबूतर से लड़ता मिल जाएगा, कभी आपको कौवा कौवे से लड़ता नहीं मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी और ऐसी मेंटेलिटी का कोई जीव भी अगर आपके घर पे लगातार आके बैठेगा और खिड़की से देखता है तो वो एक दिशाशूल बन जाएगा। ठीक है सर। आपकी बालकनी से थोड़ा सा अंदर झांका जा सकता है सामने की बिल्डिंग से, वो भी दिशाशूल माना जाएगा। उसको पर्दे लगा के या पौधे लगा के आपको ठीक करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक दिशाशूल होते हैं इसलिए।
मतलब जैसे हमारे खाने पीने का जो स्टॉक होता है वो गलती से दिशा शूल के माध्यम से नहीं दिखना चाहिए किसी जानवर को भी, किसी इंसान को भी बाहर के। हम्म। तो हम क्या करते हैं, अपने नीचे नीचे का उपाय तो कर देते हैं बाकी घर के बाहर का, कई बार चलता हुआ पक्षी भी अंदर देख रहा होता है, वो भी खतरनाक इलाके वो पड़ जाता है। हम्म। तो वो चीज होती है दिशा शूल का तरीका। ठीक है सर। ठीक है जी सर। तो नेक्स्ट क्लास में सर रिकॉर्डिंग